ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत और हम आपके साथ पूनम पांडे नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। पूर्व विधायक स्व. इंद्रभद्र सिंह की प्रतिमा पर सियासत। भाजपा विधायक ने हटाने का लिखा पत्र। पूर्व ब्लॉक प्रमुख बोले तालाब की जमीन पर विधायक का स्कूल, जनता में रोष। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में संत ज्ञानेश्वर पर 1999 में विधायक रहे इंद्रभद्र सिंह की घटना का आरोप लगा था। पूरे 25 वर्षों बाद उनकी प्रतिमा को लेकर सियासी घमासान मच गया है। सुल्तानपुर से भाजपा विधायक विनोद सिंह ने जहां शासन प्रशासन को प्रतिमा हटवाने का पत्र लिखा है, वहीं भाजपा के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह प्रतिमा के बचाव में उतर आए हैं। दोनों के लेटर सार्वजनिक हुए हैं। शहर से 25 किलोमीटर दूर लगी प्रतिमा के सियासी विवाद पर हमने ग्राउंड पर जाकर जमीनी हकीकत को परखा। हलियापुर बेलवाई मार्ग पर मायंग मोड़ पर लगी उस प्रतिमा के पास हम पहुंचे, जहां प्रतिमा से सटी हुई एक चाय नाश्ते की बड़ी दुकान है। हम यहां रुके लोगों से जानकारी किया, पता चला कि पूर्व में छोटी प्रतिमा यहां स्थापित थी, वही अब बड़ी लगाई गई है, जिसका अभी अनावरण नहीं हुआ है। स्थानीय निवासी दिनेश कुमार मिश्रा से बातचीत किया। उन्होंने बताया कि राजनीतिक द्वेष है, वैसे यहाँ की जनता को उससे कोई नुकसान नहीं है। रही बात जाम की, यहाँ हमने कभी सुना नहीं है कि यहाँ भी कभी जाम लगता है। दीवानी चौराहे पर भी प्रतिमा लगी है, वहाँ दिन भर जाम लगता है। उनका वहाँ घर है। विनोद सिंह को आपत्ति है तो पहले जाकर उस प्रतिमा को हटवाएं। यहाँ विधायक जी हम लोगों के श्रद्धा पात्र थे, हम लोगों के सुख दुख में पहुँचते थे। यहाँ उनसे कोई परेशानी नहीं है, अब आपसी रंजिश है, पावर में है इसलिए हटाना चाहते हैं। वही स्थानीय निवासी महाराजदीन यादव ने बताया कि इस मामले को वो राजनीतिक द्वेष से कर रहे हैं। जनता को कोई तकलीफ नहीं है मूर्ति से। 50 साल हो गया, यहाँ न कभी जाम लगा न कोई एक्सीडेंट हुआ। कितनी मोरल गिट्टी की दुकानें खुली है, उसे भी बंद कराए। विधायक जनता के हित के लिए काम थोड़ी करेंगे, वो अपने स्वार्थ व राजनीति द्वेष में लड़ाई लड़ रहे। उनके बेटे हैं, उनसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। जनता जिसको वोट करेगी वो जीतेगा, लेकिन जो नहीं है उसके आस्था के खिलाफ जाकर बदनाम करना यह उचित नहीं है। यहाँ पर राम सुख शर्मा भी मिले, वे कहते हैं मूर्ति हटाने वाली बात गलत है, इसको न हटाया जाए क्योंकि यहाँ जाम वाम कुछ नहीं लगता है। दीवानी, कूरभार चौराहा सब जगह जाम लगता है। रोड का हाल देखिए, यह मुद्दा उठाना चाहिए, यह मूर्ति का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। ब्रिजभूषण पांडे कहते हैं हम यही के निवासी हैं, हम लोगों को तो कभी यहाँ जाम नहीं देखे। बाकी जो लोग कहते हैं वो कभी रुके और दिखाए कि यहाँ जाम लगता है। इसके बाद 2 किमी खस्ताहाल सड़क से सफर तय करते हुए हम पूर्व विधायक के मायंग स्थित आवास पर पहुंचे, जहां सैकड़ों समर्थक पहले से जमा थे, जिसमें विधायक के पत्र को लेकर काफी रोष था। हमने यहाँ पर पूर्व विधायक स्व. इंद्रभद्र सिंह के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू से बात किया। उन्होंने बताया कि कोई मामला नहीं है, जबरदस्ती का मामला बना रहे हैं। प्रतिमा न हम लोगों ने लगवाई है, न हमारे परिवार के किसी ने पैसा दिया है। 1999 में पिताजी की हत्या हुई, 2000 में क्षेत्रवासी बाजारवासी सब मिलकर सब लोग जयपुर गए, लाए लगवाए। हाँ, बस इतना था कि उन्होंने उद्घाटन के लिए हमसे कहा। उस समय राजा भैया कैबिनेट मिनिस्टर थे, राजा राम पांडे कैबिनेट मिनिस्टर थे, सब लोग आए। प्रतिमा और गेट का 21 जनवरी 2000 को उद्घाटन किए। हम लोग भी नहीं समझ पा रहे ये चाहते क्या है। आपने एक वीडियो देखा होगा अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने बड़े भैया से कहा था हम आपके यहाँ बरसात बाद आएंगे। जो भी यहाँ आता है वो पहले प्रतिमा पर जाता है तब यहाँ आता है। हमको ऐसा लगता है कि वो यहाँ न आए, इसे विवादित बना दिया जाए। क्योंकि जब रोड बन रही थी तो एप्को कंपनी के जो जीएम थे वो आए थे, बड़े भाई उनके साथ थे और बोले थे आपको जितना तुड़वाना है तोड़वा लीजिए, क्योंकि इसी रोड पर हमें भी चलना है और क्षेत्रवासियों को भी चलना है, किसी को असुविधा न हो। उस समय भी कम से कम 4 से 5 फीट तोड़कर अंदर लाया गया। आज भी सड़क से 3-4 फीट अंदर उसकी बाउंड्री है। न बाजार वालों को न क्षेत्र वालों को असुविधा है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कटका बाजार में कितना भयंकर जाम लगता है, कितने दुल्हों का जयमाल तो बाजार में ही हो जाता है जाम में। कूरभार बाजार में कितना भीषण जाम लगता है, इसको किसी को नहीं दिखता। आप सब्जी मंडी बाहर फिकवा दीजिए, उससे बुरा जाम कहाँ लगता है। आप बस अड्डा देखिए। हम तो कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन जनता जवाब देगी। जिन्होंने लगवाया है वही जनता जवाब देगी। हमको भी लग रहा है जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं इस पर, जबकि इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। रही बात, इनको ये दिख रहा है कि रोड पर मूर्ति लगी है,
स्व बाबू केएन सिंह का जहां दाह संस्कार हुआ था वो किसकी जगह है? वो पहले केंद्रीय विद्यालय था। केंद्रीय विद्यालय वहां से अमहट शिफ्ट कराकर कामस खोलकर बगल में पार्क बनवाकर अपना कब्जा कर लिया। केएनआईसी किसका है? तालाब पर कब्जा करके बना है। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चल रहा है, उस पर काहे नहीं बोलते? सब पर कुंडली मारकर बैठे हैं। हमने विधायक विनोद सिंह से बात करने का प्रयास किया। पहले तो उनके नंबर पर कॉल डाइवर्ट लगा हुआ था, पुनः कुछ समय के अंतराल पर फोन लगाया तो सामने से कहा गया कि विधायक का पत्र ही उनका बयान है। हमने जब भी कहा कि जनता जो कह रही है उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए, तो कहा गया अभी विधायक व्यस्त हैं। वही इस मामले पर जिले के अधिकारियों ने अब पूरी तरह चुप्पी साध लिया है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आधिकारिक बयान तभी मिल सकता है जब शासन से कोई निर्देश उच्च अधिकारियों तक आता है। जिले में प्रतिमा को लेकर यह राजनीतिक खेल तब खेला जा रहा है जब शहर के बस स्टेशन, जहां से डीएम ऑफिस व आवास दोनों 50 मीटर से कम की दूरी पर है, यहां बीचों बीच डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा सपा सरकार में स्थापित कराई गई है, जो अक्सर जाम का कारण बन रही। लेकिन सामने के मसले को छोड़ दूर के मुद्दे को उठाया गया। इसके अलावा NH-56 पर कादीपुर में मुख्य चौराहे पर पटेल प्रतिमा लगाई गई है, जिसे पटेल चौराहे के नाम से जाना जाता है, जहां प्रतिदिन दिन में लंबा जाम होता है, पर इस ओर किसी ने सुध नहीं ली। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में जहर घुल गया है। प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति को हटाने की मांग करना एक आपराधिक सोच को प्रदर्शित करता है। प्रशासन को किसी के उत्पीड़न का टूल किट बटने से बचना चाहिए। उनकी मूर्ति हटाने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी और राजनीतिक रूप से जो जिले में शांति है वो तार हो जाएगी। फिर प्रशासन के लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। सुल्तानपुर की बहादुर जनता से अपील करता हूँ कि वो इस अन्याय के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति से प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाए। प्रमुख जी, क्या मामला है? प्रतिमा का पिछले एक सप्ताह से एक विवाद चल रहा है। कोई मामले नहीं है, ज़बरदस्ती ये मामला बना रहे हैं। प्रतिमा तो ना हम लोगों ने लगवाई है, ना हमारे परिवार किसी ने पैसा दिया है। क्षेत्रवासी बाजारवासी मिल के 99 में पिताजी की हत्या हुई। 2000 में खुद स्वयं सब लोग जयपुर गए, वहाँ से बनवा के लाए, लगवाए। हाँ, बस इतना था कि उद्घाटन के लिए उन्होंने हमसे कहा कि भैया किसी जो आप पिताजी के हमारे संबंधित लोग थे, उसमें आदरणीय श्री राजा भैया कैबिनेट मिनिस्टर थे, राजा राम पांडे चाचा मिनिस्टर थे, सब लोग आए, प्रतिमा का उद्घाटन किए। ये गेट लगा, इसका एक ही दिन हुआ था तीनों का। ये गेट बना, उसका उद्घाटन हुआ। पीछे एक स्कूल बना था, तीनों का एक ही दिन 21 जनवरी सन 2000 को उद्घाटन हुआ। इंद्रभद्र सिंह जी पहले वो विधायक हैं सुल्तानपुर की, जिनकी हत्या हुई और जिनकी प्रतिमा लगी, मेरी जानकारी के साथ इसके अलावा किसी की हत्या नहीं। उसके बाद इस पर ये सियासत प्रतिमा को लेकर के कैसे देखते हैं इसे आप? अभी ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे चाहते कि हाँ, अभी जो हमको कुछ अब जाके समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी आप एक वीडियो देखेंगे वायरल हुआ था माननीय अखिलेश भैया का। उन्होंने बड़े भैया से ये कहते, संतोष पांडे जी के यहाँ लखनऊ उनके गए थे कार्यालय पे कि हम आपके यहाँ बरसात बाद आएंगे। ये था कि प्रतिमा का वैसे जो भी आता है पहले प्रतिमा पे रुकता है, तब घर आता है। जनसभा यहाँ जो भी होती है, अब हमको जो लग रहा है उसी को रोकने के लिए कि उनको यहाँ ना आए, इसको विवादित बना दिया जाए। क्योंकि जब रोड बन रही थी तो एप्को कंपनी के जो PM थे घर पे आए थे, बड़े भैया साथ है कि आपको जितना तोड़वाना तोड़वा लीजिए, जिस पर रोड भी बन जाए, क्योंकि इसी रोड पे हमको भी चलना है और क्षेत्रवासियों को भी चलना, किसी को असुविधा ना हो। उस समय भी कम से कम 4 से 5 फीट तोड़ के अंदर लाया गया। आज भी देखिएगा सड़क से 3-4 फीट अंदर है वो जो उसकी बाउंड्री है। ना किसी को असुविधा है, ना बाजार वालों को, ना क्षेत्र वालों को। तो इनको काहे ऐसा पेट में दर्द हो रहा है इनके? सवाल ये है कि अगर प्रतिमा अतिक्रमण का जरिया बन रहा है तो शहर के अंदर, शहर के अंदर डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा बस अड्डे पे लगी हुई है। जनप्रतिनिधियों को ये नहीं दिखाई पड़ता है, 25 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ रहा है। अरे वो तो बात की बात है। आप ये बताइए, कटका बाजार में कितना भयंकर जाम लगता है शादी ब्याह में। कितने दूल्हों के बेचारे जयमाल तो हो जाती बाजारे में जाम में। कूड़े भार बाजार में कितना बुरा जाम लगता है।
इसको किसी को नहीं दिख रहा है। आपको सब्जी मंडी बाहर फिकवा दीजिए जिले के, उससे बड़ा जाम कहाँ लगता है। आपको बस अड्डा देखिए, आप जो कह रहे हैं लोहिया जी की, ऐसे तो बहुत महापुरुष मिलेंगे। कादीपुर देखिए, जिधर खोजेंगे उधर ही मिल जाएगी आपको। शासन और प्रशासन ने, जनप्रतिनिधि ने लेटर लिखा है। बाय द वे, अगर कोई कदम शासन या प्रशासन उठाता है तो उसके बाद आपकी तैयारी क्या है? हमारी नहीं, जनता जवाब देगी, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। कि जो जनता यही जिन्होंने लगवाया है वही जवाब भी देंगे इनको। ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हमको भी लग रहा है जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं इस पर, जबकि ऐसे राजनीति होने नहीं चाहिए। और रही बात, इनको ये दिख रहा है कि यहाँ रोड पे मूर्ति लगी है स्वर्गीय बाबू के.एन. सिंह की, जहाँ वो उनके जब उनका दाह संस्कार हुआ था, वो कौन सी जगह है, किसकी जगह आप बताइए। जहाँ पूरा वो पहले केंद्रीय विद्यालय उसमें था, जहाँ इनकी कॉमर्स के खोले बाद में, जैसे केंद्रीय विद्यालय वहाँ से खाली करके अमहर शिफ्ट हुआ, तैसे उन्होंने उस पर अपना कॉमर्स कर लिया। बगल में उनको जो है पार्क बनवा के उसमें घेर के उसमें उनको अपना कब्जा कर लिया। KBK किसका है, KNIC किसका है, जो तालाब पे KNIC बने वो किसका है, वो कहने, वो सुप्रीम कोर्ट तक में उनका मामला चल रहा था, उस पर कह नहीं बोलते। ये सब पे कुंडली मार के